मजबूरी क्या हुआ? जेएमएम के साथ बैठक होना था, बैठक नहीं हुआ। बिना महागठबंधन का बैठक किए हुए कांग्रेस प्रत्याशी घोषणा कर देती है। नमस्कार, मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइव लगातार। झारखंड की राजधानी इस दिन तपिश भरा नजर आ रहा है क्योंकि झारखंड में 18 तारीख को राज्यसभा का चुनाव होना है। ऐसे में एक तरफ महागठबंधन खेमे की बात करें तो महागठबंधन खेमे से कांग्रेस ने प्रत्याशी का घोषणा कर दिया है। बोकारो से संबंध रखने वाले प्रणव झा कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के प्रत्याशी चुने गए हैं। ऐसे में आज उनका झारखंड में आना भी है क्योंकि दिल्ली से वो चले हैं, झारखंड में आ जाना है और कल हो सकता है कि प्रणव झा अपने नॉमिनेशन फॉर्म को खरीद कर नामांकन भी कर सकते हैं। इस वक्त तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय का है, जहाँ पे प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर से राजनीतिक केंद्र बनता जा रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के 2 सीट पर महागठबंधन का मंथन जारी था। आप कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू आए भी थे, मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे, बात करेंगे, 2 दिन बाद घोषणा होगा। लेकिन बिना सहमति के कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। इसे आप कैसे देखते हैं? जेएमएम में नाराजगी है क्या? देखिए, एक बात जान लीजिए कि इंडिया गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है और कांग्रेस में जितने भी उम्मीदवार थे सारे उम्मीदवार अपने अपने दावा कर रहे थे। लेकिन एआईसीसी के अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब, माननीय राहुल जी, इन लोगों ने सारे राज्यसभा के सीटों का अनाउंस कर दिया। उसमें हमारे झारखंड से प्रणव झा को भी अनाउंस किया है, राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया। निश्चित रूप से एक अच्छे आदमी हैं और कांग्रेस के बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं और यहाँ कमेटी में भी रहे हैं और उनका ताल्लुक आपका बोकारो से था और बोकारो में रहे हैं, स्थानीय हैं और खड़गे जी के करीब भी हैं और खड़गे जी के करीब भी हैं। तो निश्चित रूप से उनको मिला है, एक अच्छा उम्मीदवार है और उनको जिताने के लिए गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। लेकिन कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिस व्यक्ति का नॉमिनेशन मतलब प्रत्याशी का घोषणा हुआ उसे कार्यकर्ता जानते और पहचानते नहीं है। देखिए, सारे कार्यकर्ता उनको जानते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि झारखंड के पदाधिकारी भी रहे हुए हैं, यहाँ भी मीडिया में रहे हुए हैं और अति जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी भी रहे हुए हैं और काफ़ी अच्छे और मृदुभाषी आदमी हैं और सारे कार्यकर्ताओं से अच्छे से मिलते जुलते रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। जो कांग्रेस के राजनीति में है वो निश्चित रूप से प्रणव झा को जानते हैं। कांग्रेस के जितने विधायक हैं क्या इस बात से सहमत हैं कि जो प्रदेश नेतृत्व या केंद्रीय नेतृत्व ने जो उनको नॉमिनेशन दिया है, मैया ने जो घोषणा किया है प्रत्याशी का, ऐसे में समय जितने लोग जो आपके विधायक हैं खुश हैं, वोट करेंगे? देखिए, एक बात जान लीजिए कि हमने कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी में जो निर्णय होता है उसे सबको मानना पड़ता है। तो निश्चित रूप से सारे विधायक भी खुश हैं और सारे विधायक भी उन्हें जिताने के लिए अथक प्रयास करेंगे और जिताएंगे। अच्छा, मजबूरी क्या हुआ कि इतना जल्दी आनंद फानंद में, क्योंकि 2-3 दिन बाकी अभी नॉमिनेशन का वक्त भी 8 तारीख को लास्ट डेट है। मजबूरी क्या हुआ? जेएमएम के साथ बैठक होना था, बैठक नहीं हुआ। बिना महागठबंधन का बैठक किए हुए कांग्रेस प्रत्याशी घोषणा कर देती है। देखिए, एक बात जान लीजिए कि पिछले बार भी मुख्यमंत्री के पास आए हुए थे हमारे तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री साहब के राजू साहब और हमारे माननीय अध्यक्ष साहब बैठ के बातचीत किए हैं और सारा जो बातचीत हुआ होगा तब एआईसीसी ने सहमति लेकर ही सारा काम किया है और एआईसीसी का जो निर्देश है उसके अनुसार उनको प्रणव झा को मिला है। आपने देखा होगा पवन खेड़ा को कर्नाटक से मिला। तो ये बात जरूर है कि जो कार्यकर्ता कांग्रेस के रहे हैं उनको मान सम्मान मिला है और उनको एक कार्यकर्ता के रूप में उनको एक टिकट मिला है राज्यसभा का। और निश्चित रूप से मैं तो चाहूँगा कि सारे विधायक उनको मिल करके लेकिन महागठबंधन की तरफ से जेएमएम आपका सहयोगी दल है, लार्जेस्ट पार्टी है झारखंड में, उससे तो बात होनी चाहिए था ना। सारा बातचीत हो चुका है, इसीलिए तो उनको एआईसीसी ने निर्णय करके यहाँ के उम्मीदवार घोषित किया। लेकिन महागठबंधन के भीतर भी तो बात आ रही है कि जेएमएम से कोई वार्ता नहीं हुई,
कांग्रेस पहले प्रत्याशी को ऐलान कर दिया है। देखिए, खड़गे साहब और राहुल गांधी से सारी बातचीत हुई होगी और इसलिए उनको पर उम्मीदवार का घोषणा किया गया, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हेमंत सोरेन का आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं? एकदम हेमंत सोरेन जी का एकदम फुल आशीर्वाद मिलेगा, उनको निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा और वो हमारे राज्यसभा के उम्मीदवार जीत के जाएंगे। लेकिन इसमें संशय है, एक घड़ा को खुश करने के लिए दूसरे को प्रत्याशी बनाया। आपने देखा कि कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ मुस्लिम संगठन से लोग आए थे, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से मिला था, पत्र भी सौंपा था, कहा था कि मुस्लिम प्रत्याशी होना चाहिए। पिछले बार ने आपने शहजादा अनवर को उतारा था, इस बार ऐसा क्या बना कि शहजादा अनवर, क्योंकि जीत का प्रबल दावेदार भी है इस बार माना जा रहा है कांग्रेस को। देखिए, एक बात जान लीजिए कि जो आला कमान का निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है। किनका नाम था किनका नाम नहीं था इससे कोई मतलब नहीं है। आला कमान ने जिसको बना दिया उम्मीदवार, उसके प्रति सभी लोगों का समर्थन रहेगा और उनके साथ सभी लोग खड़ा रहेंगे और जितने भी विधायक हैं उनको जिताने के लिए अथक प्रयास करेंगे। समर्थन तो है और आप नाराजगी भी है और खुशी भी है, लेकिन बात यहाँ की एक पक्ष को आप नाराज कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम एक पक्ष को नाराज कर रहे हैं दूसरे पक्ष को खुश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एआईसीसी के अध्यक्ष और राहुल गांधी का जो निर्णय है, सारे पक्ष खुश हैं उसके उम्मीदवारी से। आने वाले समय में जब वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद परिणाम निकलेगा, क्या कुछ लग रहा है? प्रबल दावेदार हैं, निकलेंगे, क्योंकि उधर से बीजेपी भी तैयारी कर रहे हैं, कल उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं। ऐसे में पूरा मंथन चल रहा है, राजनीति मंथन चल रहा है कि उनके तरफ से कौन प्रत्याशी होगा। कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग का मामला आ सकता है। बिहार में आपने देखा था कि 2-4 जो विधायक थे वो वोटिंग करने के लिए नहीं आए थे। क्या लग रहा है झारखंड में? देखिए, एक बात जान लीजिए कि हमारे पास अंक गणित पूरी है। एक सीट के लिए 28 सीट चाहिए, 28 विधायकों का समर्थन प्रेफरेंस का चाहिए और दूसरी सीट के लिए भी 28 सीट का प्रथम वरीयता का वोट चाहिए। तो हमारे पास 56 विधायक हैं, लेकिन भाजपा का शुरू से आदत रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग करना। आपने भी बंगाल का स्थिति को देख लीजिए, आपने कहीं उड़ीसा का स्थिति को देख लीजिए। तो ये भाजपा जो है उनके पास अंक गणित के मामले में बहुत पीछे हैं, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में आगे हो सकते हैं, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग में भी वो नहीं सकेंगे। बिहार में जब चुनाव हो रही थी राज्यसभा का, तो वहाँ के जो बिहार के महागठबंधन के लोग थे, तमाम विधायकों को ले गए थे, एक बस में सवार करके होटल में रखे थे। क्या ये तस्वीर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है? ऐसा कोई बात नहीं होगा। झारखंड में सब एकजुट है और झारखंड एक का जो डेमोग्राफी है, यहाँ सारे लोग जो विधायक हैं और जो गठबंधन है वो सारे एकजुट हैं। झारखंड के राजनीति में इन दिनों जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें कहा जा सकता है कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषणा कर दिया है। लेकिन इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और जेएमएम भी है और ऐसे में झारखंड में जेएमएम लार्जेस्ट पार्टी में से एक मानी जाती है और जेएमएम की तरफ से अभी तस्वीर साफ नहीं हुआ है कि जेएमएम किस व्यक्ति को, किस नेता को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाते हैं। फिलहाल कांग्रेस ने तो अपना प्रत्याशी उतार दिया है। आज उनके जो प्रत्याशी है झारखंड पहुंच भी रहे हैं, कल नॉमिनेशन फॉर्म खरीदेंगे और कल या परसों नॉमिनेशन नामांकन भी कर देंगे। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू कह रहे हैं कि तमाम महागठबंधन के जितने भी विधायक हैं सब एकजुट है। आने वाले दिनों में इसका साफ तस्वीर देखने को मिल सकता है कि जब वोटिंग होगी तो क्या उसमें क्रॉस वोटिंग जैसे मामले सामने आते हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट तौकीर के साथ मैं नौशाद, लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।